हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे नई समास। पदों के साथ न निषेध अर्थ का जो समास होता है उसे नई समास कहते हैं। क्या बोल रहा है? पदों के साथ जो भी पद है, जो भी शब्द है, उसके साथ न मतलब नहीं का अर्थ हो जहाँ पर, वहाँ नई समास होता है। अब इसमें कैसे लिखते हैं? जिन शब्दों का प्रथम अक्षर, जैसे कोई भी शब्द हम लिए, उसका प्रथम अक्षर व्यंजन हो, तो वैसे शब्दों के साथ न लगने पर समस्त पद में क्या हो जाता है? वहाँ पर अ लग जाता है। और जिन शब्दों के आरंभ में स्वर होता है, उनके साथ न लगने पर वहाँ पर न की जगह में क्या हो जाता है? अन हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर समझते हैं, जैसे हो गया अब्राह्मण, तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका मतलब न ब्राह्मण या ब्राह्मण नहीं। तो न के अर्थ के लिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है, ये हमारा व्यंजन शब्द है। तो न ब्राह्मण, तो ये पहला शब्द हमारा व्यंजन हो गया, इसलिए न की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? अ। तो क्या हो गया? अब्राह्मण। उसी चीज़ को मैं यहाँ बतलाए हैं। यहाँ ब्राह्मण में प्रथम अक्षर व्यंजन है, इसलिए न की जगह अ हो गया है। उसी तरह अनुपस्थित में न उपस्थित, तो यहाँ उ क्या हो गया? हमारा स्वर हो गया। यहाँ प्रथम अक्षर उ अर्थात स्वर है, इसलिए इसमें न की जगह क्या हो गया? अन लग जाता है। बोले तो क्या हो गया? अनुपस्थित। ठीक है। उसी तरह आगे देखिए, समस्त पद विग्रह और अर्थ। अगोचर न गोचर, नहीं दिखाई पड़ने वाला। गोचर मतलब दिखना। अशोक न शोक, शोक से रहित। अजेय न जेय, नहीं जीता जाने योग्य। अमर न मर, नहीं मरने वाला। अज्ञ न ज्ञ, नहीं जाना जा सकने वाला। अब इसके अलावा भी दो तरह का समास होता है। अलुक समास कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक, अ मतलब नहीं, लुक मतलब लुप्त होने वाला, छुपने वाला समास कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जिस समास में पूर्व पद, पहले वाला पद जो है, वो उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता है, मतलब विभक्ति वैसा ही रहता है, मतलब छुपता नहीं है। अलुक इसलिए बोलते अ मतलब नहीं, और लुक मतलब छिपना। तो जैसे यहाँ हो गया समस्त पद में आत्मने पदम, तो आत्मने हमारा विभक्ति उसमें लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति। तो क्या हो गया? आत्मने पदम, स्वयं के लिए पद। परस्मय पदम, परस्मय दूसरों के लिए पद। कंठे काल, कंठे कंठ में काल। युधिष्ठिर, युधि जोड़ स्थिर, युद्ध में स्थिर। गविष्ठिरा, गवि स्थिर, गौ में स्थिर। अब हो गया मध्यम पद लोपी समासा। मध्य मतलब बीच के पद का लोप कर होने वाला समास मध्यम पद लोपी समास कहलाता है। मतलब मध्य मतलब हो गया बीच, बीच के पद का लोप कर होने वाला समास क्या होता है? मध्यम पद लोपी। जैसे रसगुल्ला, तो रसिकता गुल्ला, रस से युक्त गुल्ला। दधी वाटिका, दधी सिक्ता वाटिका, दधी से सिक्त वाटिका। पर्ण कुटीर, पर्ण निर्मित कुटीर, पत्ते से बनी कुटीर। यहाँ निर्मित का अर्थ जो है वो हमारा छुप गया है, मध्य पद देख रहे हैं। रसा सिक्ता, सिक्ता छुपा हुआ है, तो रसगुल्ला हो गया। दधी वाटिका हो गया, दधी सिक्ता छुप गया है। तो मध्यम पद मतलब बीच का पद जहाँ छुप जाता है उसको बोलते हैं मध्यम पद लोपी। छाया तरु, छाया प्रधान तरु। देव ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण। गो ब्राह्मण, गो पूजक ब्राह्मण। शाक पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव। स्वर्ण कंकणम, स्वर्ण निर्मित कंकणम, स्वर्ण से निर्मित कंगन।
समास के विविध उदाहरण, जैसे प्रतिगृहम, गृहम गृहम प्रति, ये क्या हो गया? अव्ययी भाव। यहाँ पर सब मिला जुला हम समस्त और उसके विग्रह और समास को बतलाए हैं। द्वित्रा, द्वि वा त्रयो वा, क्या हो गया? अव्ययी भाव। प्रत्यक्षम, अक्षण प्रति, अव्ययी भाव। आबलम, बालेभ्य इति, अव्ययी भाव समास। उपग्रामम, ग्रामस्य समीपम, अव्ययी भाव। सुभारतम, भारतीयानां समृद्धि इति, अव्ययी भाव। निव्याघ्रम, व्याघ्राणाम् अभावः, अव्ययी भाव समास। अतिपीडम, पीडस्य अव्यय इति, अव्ययी भाव समास। अनुग्रहम, ग्रहस्य पश्चात् इति, अव्ययी भाव समास। यथा लेखम, लेखम अनतिक्रम्य इति, अव्ययी भाव समास। अनुरागम, रागस्य योगम इति, अव्ययी भाव समास। अनुदानम, दानस्य योगम इति, अव्ययी भाव समास। प्रतिदेवम, देवम देवम प्रति, अव्ययी भाव। अनुगोत्रम, गोत्रस्य आनुपूर्वेण, अव्ययी भाव समास। सपर्वतम, पर्वतस्य सादृश्यम इति, अव्ययी भाव समास। ग्रामगमी, ग्रामम गमी, द्वितीय तत्पुरुष समास। दुःखातीत, दुःखत दुःखम अतीत, द्वितीय तत्पुरुष समास। अस्तमगतः, अस्तमगतः, द्वितीय तत्पुरुष समास। चौरहार्यम, चौरेण हार्यम, तृतीय तत्पुरुष। भ्रातृभाज्यम, भ्रातॄणां भाज्यम, तृतीय तत्पुरुष। रक्तरंजितां, रक्तेन रंजितम, तृतीय तत्पुरुष। गोहितम, गवे हितम, चतुर्थी तत्पुरुष। गोसुखम, गवे सुखम, चतुर्थी तत्पुरुष। गोशाला, गौम्यशाला, चतुर्थी तत्पुरुष। चौरभयम, चौरात भयम, पंचमी तत्पुरुष। आचार भ्रष्ट, आचारात भ्रष्ट, पंचमी तत्पुरुष। धर्मच्युतः, धर्मात् च्युतः, पंचमी तत्पुरुष। राजभवनम, राज्ञः भवनम, षष्ठी तत्पुरुष। भोजानन्ते, भोजनस्य अन्ते, षष्ठी तत्पुरुष। गोदुग्धम, गोदुग्धम, षष्ठी तत्पुरुष। खड्गप्रहारेण, खड्गस्य प्रहारेण, षष्ठी तत्पुरुष। रामायणम, रामस्य अयनम, षष्ठी तत्पुरुष। काव्यरचना, काव्यस्य रचना, षष्ठी तत्पुरुष। सभापंडित, सभायां पंडित, सप्तमी तत्पुरुष। व्याकरणपटु, व्याकरणेन, व्याकरणे पटु, सप्तमी तत्पुरुष। विद्याधनम, विद्याधनम एव कर्मधारय तत्पुरुष। महानगरे, महतनगरे, कर्मधारय तत्पुरुष। स्वर्णभूमि, भूमि स्वर्णम एव कर्मधारय तत्पुरुष। पंचनदः, पंचानां नदीनां समाहारः, द्विगु समास। पंचगौधनः, पंचगौधनम यस्य स द्विगु। द्विमासजातः, द्वाभ्यां मासाभ्यां जातः, द्विगु। आयुर्विद्या, आयु च विद्या च, द्वन्द्व समास। माता पितरो, माता च पिता च, द्वन्द्व समास। दुःख सुखयो, सुखाश्च दुःखस्य तयो, द्वन्द्व समास। अमेधा नास्ति मेधा यस्य स, बहुव्रीहि समास। सुगंधि, शोभनो गंधो यस्य स, बहुव्रीहि समास। महामति, महति मति यस्य स, बहुव्रीहि समास। सुहृत, शोभनम हृदय यस्य स, बहुव्रीहि समास। पीताम्बर, पीतम अम्बरम यस्य स, बहुव्रीहि समास। चक्रपाणि, चक्रपाणो यस्य स, बहुव्रीहि समास। सर्वमंगला, सर्वमंगलम करोति या सा, बहुव्रीहि समास। अनाहुत, न आहुत, नई समास। अपुष्ट, न पुष्ट, नई समास।
अविश्वस्ते न विश्वस्ते नैन समास, अस्वस्थ न स्वस्थ नैन समास, विन्याद्याति विन्यात जोड़ विन्यात याति अलुक, धना धर्म धनात् धर्म अलुक समास, वृद्धि मायाति वृद्धिम आयाति अलुक समास, क्षय मायाति क्षयम आयाति अलुक समास, सिंह द्वारम सिंह चिन्हित द्वारम मध्यम पदलोपी, वैद्यवर वैद्यानां मध्ये वर मध्यम पदलोपी, संस्कृत भाषानां भाषा मध्यम पदलोपी, जम्मू वृक्ष जम्मूनां वृक्ष मध्यम पदलोपी, विषकुंभ विषयुक्त कुंभ मध्यम पदलोपी समास, नारंग फलम नारंगानां फलम मध्यम लोपी समास। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।